क्या कहना है, म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 बटे साइन ए बटे 2, या इसी का क्वेश्चन बनता है। ये क्या है, म्यू। जिस पदार्थ का ये प्रिज्म बना हुआ है उसका अपवर्तनांक। तो क्वेश्चन बनता है प्रिज्म के पदार्थ के लिए, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक निकालकर बताइए। ठीक है, तो ये हमने एक प्रिज्म लिया है ABC। ये हो गया है प्रिज्म का कोण। एक आपतित प्रकाश किरण ये PQ, और ये MO हो गया है इस पृष्ठ पर अभिलंब। ठीक है, तो अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच का कोण आपतन कोण R1। ठीक है, और ये अपवर्तन कोण मान लेंगे R1। फिर आ गए कहाँ, AC पृष्ठ पर। AC पृष्ठ से अपवर्तित होकर प्रकाश किरण ये इस दिशा में निर्गत हो जाएगी। इसको नाम दे दिया R और S। तो RS हो गई है निर्गत प्रकाश किरण, और ये हो जाएगा निर्गत कोण, और निर्गत कोण को नाम दे दिया I2। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर I2 होता है, और ये R1 बराबर R2 नाम दे देंगे R2 कोण को। तो R1 बराबर R2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको नाम दे दो T, और आगे जो आपतित प्रकाश किरण की दिशा है U, और ये विचलन हो रहा है प्रकाश किरण का। जाना चाहिए था प्रकाश किरण को इस दिशा में, लेकिन गई है वो इस दिशा में। तो इतनी विचलित हो गई अपने रास्ते से कि नहीं, तो इसको बोला जाता है विचलन कोण। ठीक है ना। अब और कुछ तो रह नहीं गया, M अभी। ठीक है, ये डायग्राम बन गया है। अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करें, चतुर्भुज ले लें। चतुर्भुज AQOR, और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, 360 डिग्री। या फिर डेल्टा को पहले निकाल लें। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। तो इसमें कोण A, चतुर्भुज पहला कोण, और दूसरा बनेगा AQO। तो ये बनेगा कोण AQO प्लस कोण QOR प्लस कोण ORQ बराबर 360। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। सर ORA मान रख दो। AQO 90 है, तो ये 90 डिग्री प्लस कोण QOR प्लस 90 डिग्री हो जाएगा बराबर 360 डिग्री। A प्लस 90 प्लस 90 180 प्लस कोण QOR बराबर 360 डिग्री। इसका पक्षांतर कर देंगे, तो A प्लस कोण QOR बराबर 360 माइनस 180। तो A प्लस कोण QOR बराबर 380 डिग्री। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद त्रिभुज लो। त्रिभुज QOR, त्रिभुज QOR, त्रिभुज QOR। R में R1 प्लस R2 प्लस कोण QOR बराबर 180। देखो QOR ये वाला त्रिभुज लिया ना, नीचे वाला त्रिभुज। ठीक है, तो ये वाला कोण यानी R1, ये वाला कोण R2, और ये जोड़ देंगे तो तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहां से इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो ये दोनों बराबर है, तुलना करेंगे तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, यानी
ए प्लस कोण क्यू आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस कोण क्यू आर। क्यू आर से कोण क्यू आर कट जाएगा तो R1 प्लस R2 बराबर ए हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद विचलन कोण भी है ना इसमें, न्यूनतम विचलन कोण, तो विचलन कोण लेना है तो ये वाला, तो इसके लिए ऊपर वाला त्रिभुज, इसके लिए ये ऊपर वाला त्रिभुज में बाह्य कोण है तो त्रिभुज टी आर में बाह्य कोण कितना है डेल्टा, और बाह्य कोण का मान त्रिभुज के दो दूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर, यानी कौन कौन सा कोण, कोण टी क्यू आर प्लस कोण टी आर क्यू, टी क्यू आर ये वाला और टी आर क्यू ये वाला। ठीक है, अब इनके मान निकालना है तो टी क्यू आर का मान पूरे में से नीचे वाला घटा दें तो ऊपर वाला बचेगा ये। ठीक है, तो पूरा कितना है I1 के बराबर, अगर ये I1 है तो ये भी I1 होगा, तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा I1 माइनस नीचे वाला R1, और ऐसे इधर पूरा कोण कितना I2 ये I2 है तो ये भी I2 सीसा विमुख कोण I2 माइनस R2, नीचे वाला घटा देंगे और नीचे वाला कितना है R2। ठीक है, तो डेल्टा बराबर कितना हो गया है ये I1 I2 को साथ में लिख दो, I1 प्लस I2, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, R1 प्लस R2। ठीक है, अब एक काम करें, यहाँ से R1 प्लस R2 का मान निकल आया है तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में इसको समीकरण नंबर नाम दे दो 3, इसको समीकरण नंबर नाम दे दो 4। न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 बराबर कितना होता है R होता है, उसको मान लिया हमने R के बराबर। ठीक है, तब समीकरण कितने से 3 से R1 बराबर कितना है R, और R2 बराबर भी कितना है R, तो R प्लस R बराबर कितना A, R प्लस R बराबर भी कितना A, तो 2R बराबर भी कितना A, तो R बराबर कितना A बटे 2। पुनः न्यूनतम विचलन की स्थिति लग रही है, पुनः I1 बराबर कितना I2, और इसको मान लिया हमने कितना I, तब समीकरण 4 से न्यूनतम विचलन की स्थिति, तो डेल्टा बन जाएगा क्या डेल्टा M, डेल्टा क्या बन गया डेल्टा M, I1 बराबर I2 है, I1 बराबर I2 है, उसको क्या माना है I के बराबर, तो I प्लस I माइनस R प्लस R, क्योंकि R1 और R2 को किसके बराबर माना है R के बराबर माना है ना, तो डेल्टा M बराबर 2I माइनस 2R। ठीक है, क्योंकि 2R बराबर अभी निकाला है कितना A, देखो 2R बराबर कितना है A, तो यहाँ पर मान रख देंगे तो डेल्टा M बराबर 2I माइनस A, यहाँ से A का पक्षांतर कर दो तो डेल्टा M प्लस A बराबर 2I, यहाँ से I का मान निकालेंगे तो 2 बटे में पहुंच जाएगा, तो I बराबर डेल्टा M प्लस A बटे 2। ठीक है, R का जो मान निकाला था समीकरण 5 और समीकरण 6 स्नेल के नियम से I और R अपवर्तनांक निकालना है ना, अपवर्तनांक किसमें स्नेल के नियम से, तो हमारा उद्देश्य क्या था
आई और आर के मान निकालना, आई और आर के मान निकालना। तो आई का भी मान निकाल लिया हमने और आर का भी मान निकाल लिया। स्नेल का नियम लगा दो, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। मान रख दो, समीकरण 5 बार 6 से मान रखेंगे म्यू साइन। आई का मान कितना है? डेल्टा एन प्लस ए बटे 2। ठीक है, बटे साइन आर। और आर का मान कितना है? ए बटे 2। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे?